जरा इसकी कल्पना कीजिए, अर्जुन वाराणसी में अपने बिस्तर पर लेटा है। लंबा दिन पीछे छूट चुका है, लेकिन मन अभी भी दौड़ रहा है। क्या होगा अगर 7 सरल शब्द, प्राचीन बौद्ध ज्ञान से निकले वाक्यांश, नींद को बदल सके, चिंता को शांत कर सके और अर्जुन के हर रात का सामना करने के तरीके को बदल सके? इस वीडियो में मैं अर्जुन को 7 परिवर्तनकारी विचारों के माध्यम से ले जाऊंगा। वे संक्षिप्त, कोमल लेकिन मन को गहरी विश्राम और आंतरिक शांति के लिए तैयार करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली हैं। कोई तामझाम नहीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, बस केवल 7 शब्द। अंत तक अर्जुन एक ऐसी रात्रिकालीन दिनचर्या की खोज करेगा जो न केवल नींद में आने में मदद करती है, बल्कि सब कुछ बदल देती है। विचार नंबर 1, आप सुरक्षित रहें। आज रात अपनी आंखें बंद करने से पहले अर्जुन ये शब्द धीरे से खुद से कहें। आप सुरक्षित रहें, न केवल बाहरी दुनिया से, न केवल अराजकता, शोर या अनिश्चितता से, बल्कि अपने भीतर भी सुरक्षित, अपने दिल में सुरक्षित और अपने मन में सुरक्षित। अर्जुन, आप देखिए, हम में से अधिकांश लोग हर दिन एक अदृश्य कवच पहनकर चलते हैं। हम जीवन से गुजरते हैं और निर्णय, असफलता और दर्द के खिलाफ खुद को तैयार करते हैं। दिन के अंत में हम थक जाते हैं, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। इसीलिए यह वाक्यांश, भले ही यह सरल लगे, इतना शक्तिशाली है। आप सुरक्षित रहें। जब आप ये कहते हैं, तो अर्जुन, आप किसी और से सुरक्षा की भीख नहीं मांग रहे होते हैं। आप इसे खुद को उपहार में दे रहे होते हैं। आप अपने तंत्रिका तंत्र, अपने विचारों और अपनी सांसों को याद दिला रहे होते हैं कि इस क्षण में यही आपको जाने देने की अनुमति है। आपको अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा केवल खतरे की अनुपस्थिति नहीं है, ये शांति की उपस्थिति है। यह वो भावना है कि आज चाहे जो भी हुआ हो या कल जो भी हो, अभी इस छोटे से क्षण में आप घर पर हैं। और यही बुद्ध ने हमें कई तरह से सिखाया है कि गहरा दुख अक्सर लालसा, डर और नियंत्रण के निरंतर प्रयास से आता है। लेकिन जब हमें एहसास होता है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, हमेशा खिसकती रहती है, तो हम ये देखना शुरू करते हैं कि सच्ची शांति बाहर के नियंत्रण से नहीं, बल्कि भीतर की देखभाल से आती है। इसलिए जब आप वहां लेटे हों, तो इस विचार को अपनी ढाल बनने दें। लोहे से बनी कोई कठोर, भारी ढाल नहीं, बल्कि प्यार से बनी एक कोमल, अदृश्य ढाल। इसे फुसफुसाएं, इसे महसूस करें। आप सुरक्षित रहें। और अगर अर्जुन का मन भटकता है, तो कोई बात नहीं, बस शब्दों पर वापस आ जाएं। आप सुरक्षित रहें। उन्हें अपने चारों ओर एक कंबल की तरह लिपटने दें। उन्हें अपने सीने को नरम करने दें, अपने जबड़े को ढीला करने दें और अपने कंधों को आराम देने दें। उन्हें आपको याद दिलाने दें कि आज का दिन चाहे कैसा भी रहा हो, चाहे वो शानदार हो या कठिन या दोनों, आपने इसे पार कर लिया है। आप यहाँ हैं, आप सांस ले रहे हैं, और इस क्षण में आप सुरक्षित हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आपको दे सके। यह आपसे ही शुरू होती है, और यह यहीं से शुरू होती है। हर रात 7 छोटे शब्दों के साथ आप सुरक्षित रहें। विचार नंबर 2, आप शांति में रहें। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से खुद से कहें, आप शांति में रहें। यह एक अलग एहसास लाता है, क्योंकि शांति केवल सन्नाटा नहीं है। यह आसपास के शोर को दूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करने के बारे में है। वह आंतरिक बातचीत, विचारों का निरंतर प्रवाह, संदेह, यादें, करने वाले कामों की सूची, चिंताएं, वो अंतहीन चक्र जो तब तक नहीं रुकता जब तक आप उसे रुकने के लिए नहीं कहते। जब अर्जुन कहते हैं, आप शांति में रहें, तो आप केवल शांति की कामना नहीं कर रहे होते हैं। आप खुद को सब कुछ ढोना बंद करने की अनुमति दे रहे होते हैं। भले ही केवल आज रात के लिए। आप अपने मन को बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, आप आराम कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरा जीवन शांतिपूर्ण नहीं है। शायद काम में तनाव हो, शायद परिवार में संघर्ष हो, शायद आपके अपने विचार भी बहुत भारी महसूस हो रहे हों। लेकिन शांति का मतलब सही परिस्थितियां नहीं है। शांति का मतलब उन सभी के बीच भी ठीक रहना है। इसका मतलब है कि बाहरी तूफान को अपने दिल के भीतर के मौसम पर हावी न होने देना। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि शांति तब नहीं आती जब चीजें बदलती हैं, बल्कि तब आती है जब हम उन्हें अलग तरह से देखते हैं, जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं, जब हम हर विवरण को अपने अनुसार होने की मांग करना बंद कर देते हैं। शांति जीतने के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हमें वापस लौटना है। यह वो प्राकृतिक अवस्था है जो तनाव, अपेक्षाओं और डर की परतों के नीचे दबी हुई है। इसलिए आज रात, बस एक क्षण के लिए, किसी भी चीज को ठीक करने की जरूरत को छोड़ दें। अर्जुन को इस समय अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने की जरूरत नहीं है। आपको कल के लिए योजना बनाने की जरूरत नहीं है।
आपको बस इतना करना है कि सांस लें और इन शब्दों को एक कोमल लोरी की तरह दोहराएं। आप शांति में रहें। महसूस करें कि आपका शरीर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। कंधे ढीले हो जाते हैं, सांस धीमी हो जाती है, मन दौड़ना बंद कर देता है, भले ही थोड़ा सा ही सही। और अगर विचार आपको बीच में टोकते हैं तो निराश न हो, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। यह मन है जो नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उस पर मुस्कुराएं, उसे वैसा ही रहने दें और धीरे से अपने शब्दों पर वापस आएं। आप शांति में रहें। इसे 1 बार कहें, 10 बार कहें, इसे फुसफुसाएं जैसे आप किसी बच्चे से बात करते हैं। यह अपने मन को ठीक होने के लिए एक क्षण देने का तरीका है, रुकने के लिए एक क्षण, शांत केंद्र में वापस आने के लिए एक क्षण। आप शांति में रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कैसा दिखा या आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। शांति हमेशा मौजूद रहती है, छोटे से छोटे क्षण में भी, सबसे अंधेरी रात में भी। यह आपके भीतर वही है। इसे सोने से पहले आखिरी विचार होने दें। आप शांति में रहें। विचार नंबर 3, आप जाने देना सीखें। एक गहरी सांस लें, इसे थोड़ी देर रोकें और जब आप सांस छोड़ें तो खुद से कहें, आप जाने देना सीखें। क्या छोड़ना है? शरीर के तनाव को छोड़ना, निरंतर घूमते विचारों को छोड़ना, उन शब्दों को छोड़ना जिन्हें आप काश न कहते, या वे शब्द जो आप चाहते थे कि कोई आपसे कहे। आज के दिन को छोड़ना, इसके सारा शोर, जल्दबाजी और दबाव को छोड़ना। हम बिना महसूस किए बहुत कुछ ढोते हैं। छोटे छोटे क्षण जमा हो जाते हैं, झुंझलाहट, छोटे पछतावे, तनाव मांसपेशियों से एक अदृश्य वजन की तरह चिपके रहते हैं। और जब हम सोने जाते हैं तो हम अक्सर ये सब अपने साथ ले जाते हैं। हम शरीर से तो लेट जाते हैं, लेकिन मन अभी भी खड़ा है, दौड़ रहा है, पकड़े हुए है। इसीलिए यह वाक्यांश इतना शक्तिशाली है। आप जाने देना सीखें, क्योंकि कभी कभी सबसे अधिक उपचार करने वाली चीज जो आप कर सकते हैं वो पार पाने, विश्लेषण करने या समस्या को हल करने की कोशिश करना नहीं है। कभी कभी सबसे अधिक उपचार करने वाली चीज बस छोड़ देना है। जैसे कोई पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई नाटक नहीं, बस यह विश्वास करना कि कुछ चीजों के गिरने का समय आ गया है। बौद्ध धर्म में हम आसक्ति की बात करते हैं, इसलिए नहीं कि इच्छा बुरी है, बल्कि इसलिए कि चिपके रहना दर्द पैदा करता है। जितना अधिक हम कसकर पकड़ते हैं उतना ही हम पीड़ित होते हैं। और जब हम अपनी पकड़ ढीली करते हैं, भले ही थोड़ी सी, हम कुछ और महसूस करना शुरू करते हैं, स्थान, शांति और राहत। इसलिए आज रात अर्जुन इसे आजमाएं। कल्पना करें कि आप जो कुछ भी ढो रहे हैं इसे सामान के एक गठरी के रूप में देखें जिसे आप अपने पीछे खींच रहे हैं। चिंताएं, निराशाएं, पूर्ण होने का दबाव। फिर अगली सांस छोड़ने के साथ कल्पना करें कि आप उस गठरी को नीचे रख रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो आप इसे कल उठा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इसे नीचे रख दें। आप जाने देना सीखें। हर विवरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दें। उन कहानियों को छोड़ दें जो मन आपको बता रहा है कि क्या गलत हुआ या क्या गलत हो सकता है। हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करना छोड़ दें। छोड़ दें ताकि आप आराम कर सकें, क्योंकि नींद न केवल शारीरिक विश्राम है बल्कि भावनात्मक विश्राम भी है। और जब आप सब कुछ पकड़कर सोने जाते हैं तो आपका शरीर सोता है लेकिन दिल नहीं। इसलिए खुद को ये दयालुता दें। उन शब्दों को धीरे से कहें, यदि आवश्यक हो तो बार बार दोहराएं। आप जाने देना सीखें। और अगर भीतर कुछ विरोध करता है, अगर आपका कोई हिस्सा और भी कसकर पकड़ लेता है, तो बस उसे पहचानें, उस पर मुस्कुराएं और इसे फिर से कहें। आप किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल को आराम करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इसे अपना अनुष्ठान बनने दें। खुद को याद दिलाने का आपका तरीका कि आपको सब कुछ अकेले ढोने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, आज रात नहीं। आप जाने देना सीखें। विचार नंबर 4, आप क्षमा करना सीखें। आंखें बंद करें, दिन के बोझ को कम होने दें। नाक से धीरे धीरे सांस लें और जब आप सांस छोड़ें तो खुद से फुसफुसाएं, आप क्षमा करना सीखें। ये शब्द हमेशा आसान नहीं होते। कभी कभी ये गले में अटक जाते हैं, कभी कभी ये आपके भीतर कुछ गहरा झकझोर देते हैं। वह ठीक है, वहीं से उपचार शुरू होता है। क्षमा का अर्थ जो हुआ उसे भूल जाना नहीं है। ये दिखावा करना नहीं है कि आपको चोट नहीं लगी है। ये किसी के व्यवहार को छिपाना नहीं है। क्षमा अपनी शांति वापस पाना है। ये कड़वाहट के बजाय स्वतंत्रता को चुनना है। यह उन भारी जंजीरों को छोड़ना है जो आपको दर्द से बांधती हैं। जब आप नाराजगी पालते हैं, भले ही थोड़ी सी, तो यह आपसे चिपकी रहती है। यह विचारों में, मांसपेशियों में, सीने के तनाव में दिखाई देती है और अक्सर हम इसे बिना महसूस किए ढोते हैं। एक छोटी सी याद, एक कठोर शब्द, एक निराशा जो दूर नहीं होती। इसलिए आज रात अर्जुन खुद को धीरे से पहचानने दें। आप अभी भी क्या पकड़े हुए हैं? शायद किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो,
शायद उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, शायद उन्हें उस प्रभाव का एहसास भी ना हो जो उन्होंने डाला है, लेकिन आप जानते हैं, आप इसे महसूस करते हैं और यह आपके शरीर में चुपचाप रहता है। आप क्षमा करना सीखें। आप यह नहीं कह रहे हैं कि वे सही थे, आप कह रहे हैं कि आप उस क्षण को फिर से जीना बंद करने के लिए तैयार हैं। आप उस बोझ को नीचे रखने के लिए तैयार हैं, इसलिए नहीं कि यह वास्तविक नहीं था, बल्कि इसलिए कि आपकी शांति अधिक महत्वपूर्ण है। और शायद जिस व्यक्ति को आज रात क्षमा करने की आवश्यकता है वो आपके विचार से कहीं अधिक करीब है। शायद वो आप खुद हैं, उस चीज़ के लिए जो आपने कही, उस चीज़ के लिए जो आपने नहीं कही, जिस तरह से आपने खुद के साथ व्यवहार किया जब आप संघर्ष कर रहे थे। पूर्ण न होने के लिए, थकने के लिए, इंसान होने के लिए। जब आप खुद से ये कहते हैं तो इस वाक्यांश में एक कोमलता होती है, एक शांत विमुक्ति। आप क्षमा करना सीखें। उन शब्दों को अपने छोटे संस्करण तक पहुंचने दें जिसने डर या भ्रम से निर्णय लिए थे। उन्हें अपने उन हिस्सों को घेरने दें जो अभी भी अपराधबोध या शर्म महसूस करते हैं। आपने खुद को काफी सजा दे दी है, अब ठीक होने का समय है। इसमें सांस लें। आप क्षमा करना सीखें। और अगर यह बहुत कठिन लगता है, अगर आप इसे अभी तक महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वह भी ठीक है। क्षमा कोई स्विच नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक दिशा है जिसकी ओर आपका दिल मुड़ना शुरू करता है, भले ही इसमें समय लगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप केरल के समुद्र तट पर खड़े हैं, एक पाल नाव को दूर जाते हुए देख रहे हैं। वह नाव पुराना गुस्सा, बदले की भावना, दुखद यादें लेकर जा रही है और धीरे धीरे वह दूर के शून्य में विलीन हो जाती है। इसलिए नहीं कि आपको परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप अपनी इतनी परवाह करते हैं कि इसे जाने दें। इसे फिर से कहें, इस बार इसे और गहराई तक जाने दें। आप क्षमा करना सीखें। इसे कमरे के सन्नाटे में गूंजने दें, इसे सीने को नर्म करने दें, इसे अपनी सांसों में, अपनी नींद में थोड़ा और स्थान लाने दें। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि दर्द कभी हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि दर्द अब आपको नियंत्रित नहीं करता है। और जब आप अपने दिल में क्षमा के साथ लेटते हैं, भले ही थोड़ी सी, तो आप अधिक आसानी से आराम करेंगे। आप पूरी तरह से सांस लेते हैं, आप अधिक हल्केपन से जागते हैं। आज रात खुद को वो उपहार दें। आंखें बंद करें और धीरे से कहें, आप क्षमा करना सीखें। विचार नंबर 5, आप विश्राम करें। एक और सांस लें, इसे पिछली सांस से धीमा होने दें। और जब आप सांस छोड़ें, तो धीरे से खुद से कहें, आप विश्राम करें। ये केवल सोने के बारे में नहीं है, यह विश्राम है, सच्चा विश्राम। उस तरह का विश्राम जो न केवल शरीर को शांत करता है बल्कि आपके मन, दिल और आत्मा को भी शांत करता है। उस तरह का विश्राम जो आपके हर हिस्से को बताता है, आज आपने पर्याप्त कर लिया है, आपने पर्याप्त धो लिया है, आपने पर्याप्त कोशिश की है, अब आप जाने दे सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो व्यस्तता का जश्न मनाती है। दुनिया कहती है कि हमारी कीमत हमारी उत्पादकता से मापी जाती है, कि नींद वो चीज़ है जिसके आप तब हकदार होते हैं जब आपने बाकी सब कुछ पूरा कर लिया हो। लेकिन बौद्ध धर्म कुछ और सिखाता है। ये हमें वर्तमान में वापस आना सिखाता है, खुद के प्रति कोमल और दयालु होना सिखाता है। और विश्राम क्या है अगर आत्म दयालुता का शुद्धतम रूप नहीं है? इसलिए आज रात दौड़ते हुए मन के साथ सोने के बजाय इस अनुष्ठान को बदलें। रुकें, उस शरीर से बात करें जिसे आपने पूरे दिन चलाया है, वे पैर जो चले हैं, वे हाथ जो आगे बढ़े हैं, वो पीठ जिसने बोझ उठाया है, वो दिल जिसने तनाव सहा है, वो मन जिसने समाधान किया, चिंता की, गणना की, योजना बनाई। उन सभी से धीरे से, प्यार से कहें, आप विश्राम करें। यह वो अनुमति है जिसे हम अक्सर खुद को देना भूल जाते हैं। बस शांत रहने के लिए, प्रदर्शन करना बंद करने के लिए, प्रयास करना बंद करने के लिए, पीछा करना बंद करने के लिए। आपको इस समय कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है। ये क्षण पर्याप्त है, आप पर्याप्त हैं। इसे अपने लिए एक लोरी की तरह फिर से कहें, आप विश्राम करें। अपनी सांसों की प्रतिक्रिया महसूस करें, अपने कंधों को धीरे धीरे ढीला होते हुए महसूस करें। जबड़ा नर्म हो जाता है, रीढ़ की हड्डी बिस्तर में विलीन हो जाती है। अब कुछ भी धोने की जरूरत नहीं है। और शायद, सिर्फ शायद, आपके भीतर एक हिस्सा है जो इसका विरोध कर रहा है, एक हिस्सा जो कहता है, लेकिन आज मैंने पर्याप्त नहीं किया, मैंने पूरा नहीं किया, मैंने हासिल नहीं किया। वो ठीक है। उस आवाज को करुणा के साथ स्वीकार करें। आपकी रक्षा करने की कोशिश के लिए उसे धन्यवाद दें और फिर उसे याद दिलाएं कि विश्राम पूर्णता का पुरस्कार नहीं है, यह एक बुनियादी मानवीय जरूरत है। बुद्ध ने भी विश्राम किया था, ये धरती भी विश्राम करती है। इसलिए खुद को ये पवित्र ठहराव दें। शरीर को गद्दे में और गहरा डूबने दें, सांस को अपना लंगर बनने दें, प्रत्येक सांस को कोमलता लाने दें। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ बाकी सब कुछ छोड़ दें। आप विश्राम करें,
इसे आज रात अपना आखिरी विचार होने दें। एक उपहार जो आप खुद को देते हैं, इसलिए नहीं कि आपने इसे कमाया है, बल्कि इसलिए कि आप इसके हकदार हैं। विचार नंबर 6, आप सजगता में जागरें। अब जब शरीर कोमल हो गया है, सांस धीमी हो गई है और दिल हल्का हो गया है, तो इन शब्दों को सोने से पहले के अंतिम विचारों का मार्गदर्शन करने दें। आप सजगता में जागरें। सजगता केवल जागना नहीं, केवल सतर्क होना नहीं, बल्कि शांत पानी की तरह स्पष्ट होना, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बिना बोझ वाली एक शांत सुबह की तरह। हम में से बहुत से लोग बोझ लेकर सोने जाते हैं। हम आज के तनाव को कल की भोर में ले जाते हैं। हम जागते ही थक जाते हैं, पहले से ही अभिभूत महसूस करते हैं, आंखें खोलने से पहले ही विचारों में घिर जाते हैं। लेकिन अगर आज रात जब आप नींद में जाएं, तो आप एक बीज बो सके, एक छोटा लेकिन शक्तिशाली विचार की जब सुबह आएगी, तो आप केवल आंखें ही नहीं खोलेंगे, आप स्पष्टता, हल्केपन और फिर से शुरू करने के स्थान के साथ अपना दिल खोलेंगे। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हर क्षण नया है, कि अतीत से चिपके रहना केवल दुख पैदा करता है, कि हम जीवन को वैसा ही स्वीकार करने का बार बार चुनाव कर सकते हैं जैसा वो है, कल के कोहरे के माध्यम से नहीं, बल्कि उपस्थिति की स्पष्टता के साथ। इसलिए जब अर्जुन कहते हैं आप सजगता में जागरें, तो आप अपने गहरे स्व से बात कर रहे होते हैं। तनाव के नीचे का स्व, संदेह के नीचे का स्व, वो स्व जो फिर से शुरू करना जानता है, कठिन दिनों के बाद भी। आप विश्राम से कहीं अधिक मांग रहे हैं, आप नवीनीकरण मांग रहे हैं। इसलिए आज रात उस क्षण की कल्पना करें जब आप कल आंखें खोलेंगे। कल्पना करें कि सूरज की रोशनी आपकी त्वचा को छू रही है। कल्पना करें कि आपकी सांस धीरे धीरे कोमलता से आ रही है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी अराजकता के। पिछले दिन की कोई भी अतिरिक्त चिंता नहीं बची है, बस स्पष्टता, एक कोरे कागज की तरह। आप सजगता में जागरें। इस विचार को अपने भीतर बसने दें। इसे अपने तंत्रिका तंत्र से फुसफुसाने दें कि रीसेट करना सुरक्षित है, जाने देना सुरक्षित है, आशा करना सुरक्षित है। भले ही कल चुनौतियां लेकर आए, आप उनका सामना अधिक उपस्थिति, अधिक शांति, अधिक शक्ति के साथ करेंगे, क्योंकि आपने खुद को ये ठहराव दिया है, क्योंकि आपने खुद को ये स्थान दिया है। और भले ही सुबह व्यस्त हो, भले ही दुनिया आपको फिर से खींचे, सजगता का ये बीज वहीं रहेगा, चुपचाप लेकिन दृढ़ता से। आप सजगता में जागरें। इसे एक बार फिर कहें, धीरे से, विश्वास के साथ। आप सजगता में जागरें। इसे वो आखिरी फुसफुसाहट होने दें जो मन सपनों में जाने से पहले सुनता है। विचार नंबर 7, सभी प्राणियों का कल्याण हो और वे स्वस्थ हों। जैसे ही अर्जुन इस कोमल अनुष्ठान के अंत में पहुंचते हैं, एक और विचार है जिसे कसकर पकड़ना है, न केवल आपके लिए, बल्कि आपके आसपास की दुनिया के लिए। एक धीमी सांस लें, और जब आप सांस छोड़ें, तो इस विचार को अपने दिल से बहने दें, सभी प्राणियों का कल्याण हो। इसे शांत होने दें, इसे फैलने दें, इसे बिस्तर से, घर से, दीवारों, सड़कों और सीमाओं से परे जाने दें। इसे शांत करुणा की लहर की तरह दुनिया में फैलने दें, क्योंकि भले ही आप यहाँ शांति और स्थिरता से लेटे हों, बाहर कोई दर्द में है, कोई डरा हुआ है, कोई दुखी है, कोई अकेला, बीमार या खोया हुआ है। और आपकी तरह वे भी सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। आपकी तरह वे भी विश्राम करना चाहते हैं। आपकी तरह वे भी शांति चाहते हैं। इसलिए आज रात जब अर्जुन अपने ही दिल की शांति में लेटे हों, तो अपनी दयालुता को अपने शरीर से बड़ा होने दें, अपनी चिंता को स्व से परे जाने दें। ये दुनिया को ठीक करने के बारे में नहीं है, यह उत्तर पाने के बारे में नहीं है, ये कामना करने, आशा करने और दिल खोलने के बारे में है। सभी प्राणियों का कल्याण हो। बौद्ध धर्म में इसे असीम करुणा कहा जाता है। यह एहसास है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि आपकी शांति दूसरों की शांति से अलग नहीं है, कि आपका उपचार एक बहुत बड़े कपड़े में एक धागा है। और यही इसकी सुंदरता है। जब आप उपचार भेजते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी करते हैं। जब आप दूसरों के लिए शांति की कामना करते हैं, तो यह आपके अपने दिल में गूंजती है। आपकी नींद गहरी हो जाती है, आपकी सांस अधिक पूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्यार हर उस चीज का विस्तार करता है जिसे वो छूता है। इसलिए आज रात किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जो संघर्ष कर रहा है। शायद वो जिसे आप जानते हैं, शायद वो जिससे आप कभी नहीं मिले। कल्पना करें कि वे कोमल रोशनी से, सांत्वना से, देखभाल से घिरे हुए हैं। उन शब्दों को धीरे धीरे, उद्देश्य के साथ कहें, सभी प्राणियों का कल्याण हो। इसमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, वे लोग जिनसे आपका संघर्ष है, अजनबी, भूले हुए लोग, और हाँ, इसमें आप भी शामिल हैं। इन शब्दों को अपना अंतिम आशीर्वाद होने दें। दुनिया के लिए एक उपहार और खुद के लिए एक उपहार। सभी प्राणियों का कल्याण हो। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे, आपको परिणाम देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन शब्दों में सच्चाई महसूस करने की जरूरत है कि उपचार संभव है,
कि शांति संभव है, कि हम सभी इसके हकदार हैं। अब गहरी सांस लें, पूरी तरह से छोड़ दें और इस शांत संकल्प में लिपटे हुए नींद में चले जाएं। सभी प्राणियों का कल्याण हो। और अब जब अर्जुन वहां शांत, कोमल और खुले मन से लेटा है, तो ये जान लें, आपने आज रात जो किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 सरल विचार केवल शब्द नहीं हैं, वे बीज हैं, और हर रात जब आप उनके पास वापस आते हैं, तो आप अपने भीतर किसी सुंदर चीज को सींच रहे होते हैं। कुछ शक्तिशाली, कुछ शांतिपूर्ण। उपचार इसी तरह शुरू होता है, धीरे से, चुपचाप और निरंतर। अगर इस वीडियो ने अर्जुन को शांति दी है या शांति का एक पल भी दिया है, तो मैं अर्जुन को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि हम रात दर रात इस रास्ते पर एक साथ चलना जारी रख सकें। और मैं अर्जुन से सुनना चाहूंगा, कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा छू गया? आप कल कौन सा विचार अपने साथ ले जाएंगे? कृपया नीचे कमेंट करें। आपके शब्द किसी और की मदद कर सकते हैं, जैसे इन विचारों ने आपकी मदद की है। अच्छी तरह विश्राम करें। अर्जुन, आप अकेले नहीं हैं, और याद रखें, आप हमेशा सुरक्षित रहें, आप हमेशा शांति में रहें, आप हमेशा स्वतंत्र रहें। शुभ रात्रि।